खान दिन भर की खबरों में सबसे पहले डालते हैं नजर आज के मुख्य समाचारों पर। हर्षोल्लास से मनाया गया भैया दूज का त्योहार। कोरोना के चलते घरों में तैयार की मिठाइयां और सजाई रंगोली। बच्चों को फल वितरण कर मनाया गया राष्ट्रीय प्रेस दिवस। छठ पूजा को देखते हुए नहर पर चलाया स्वच्छता अभियान। सभापति से मिले पूर्वांचलवासी। रोशनी से जगमगाई टाउन जंक्शन रोड। नगर परिषद की दीपावली पर शहर को सौगात। 214 नई पोल पर 28 लाइटें, 70 लाख रुपए खर्च। अब खबरें विस्तार से। भाई बहन के प्यार का प्रतीक भैया दूज का पर्व सोमवार को उत्साह के साथ मनाया गया। इस दौरान भाइयों के माथे टीकों से सजे दिखाए थे। दिन भर बहनों का अपने भाइयों के यहाँ टीका लगाने के लिए पहुंचने का सिलसिला जारी रहा। माथे पर टीका लगाते हुए बहनों ने अपने भाइयों की सलामती दीर्घायु की दुआ मांगी। कोरोना के चलते जिला मुख्यालय पर कई घरों में बहनों ने रंगोलियां सजाकर त्योहार मनाया। देखिए रिपोर्टर बलजीत सिंह की पूरी रिपोर्ट। भैया दूज पर्व को लेकर सुबह से ही दुकानों पर खरीदारी करने के लिए महिलाओं और युवतियों का तांता लगा रहा। मिठाइयों से लेकर आकर्षक तोहफों की खरीदारी की गई। भाई बहन के प्रेम को दर्शाता भैया दूज का त्योहार शहर के साथ साथ जिले भर में भी धूमधाम से मनाया गया। मंदिरों में विशेष पूजा अर्चना हुई। भाई बहन के अटूट प्रेम को सूत्र में पिरोते इस त्योहार को जितना उत्साह बहनों में देखने को मिला, उतने भाई भी उत्साहित दिखे। भाइयों ने भी अपनी बहनों को स्नेह स्वरूप उपहार दिए। बाजार में महिलाओं और युवतियों ने जमकर खरीदारी की। मंदिरों में इस मौके पर सुबह से ही पूजा अर्चना के लिए तांता लगा रहा। धनतेरस, छोटी दीपावली, लक्ष्मी पूजन, गोवर्धन पूजा और भैया दूज के साथ ही दीपावली का पर्व हर्षोल्लास के साथ संपन्न हो गया। भाई दूज के रूप में मनाए जाने वाले त्योहार के लिए ऐसा माना जाता है कि दीपावली के बाद भाई दूज के दिन ही यमराज ने अपने बहन यमी के घर का रुख किया था। यमराज की बहन यमी ने उनके माथे पर तिलक लगाकर सलामती की दुआ मांगी थी। इस पर यमराज ने अपनी बहन को हमेशा इस दिन उसके पास आने का वचन दिया। मान्यता है कि इस दिन जो भी भाई अपनी बहन से माथे पर तिलक लगवाता है, उसकी लंबी आयु होती है। एक अन्य कथा के अनुसार भगवान कृष्ण ने नरकासुर का वध करने के बाद अपनी बहन सुभद्रा के घर का रुख किया था। कृष्ण की बहन सुभद्रा ने दिए जलाकर भाई का स्वागत किया था और तिलक लगाकर लंबी उम्र की दुआ मांगी थी। आप सभी को हम पूरे कश्यप परिवार की ओर से दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। हमने जैसा कि कोरोना काल चल रहा है, हमने इस महामारी को देखते हुए हमने घर में ही अपने इको फ्रेंडली रंगोली तैयार की है, घर को फूलों से सजाया है और घर में ही हमने पकवान मिठाइयाँ बनाकर इस त्यौहार को खुशियों से मनाया है। और जैसा कि आज भाई दूज का त्यौहार है, तो उसमें हमने भाइयों को तिलक लगाकर त्योहार को हमने उत्साहपूर्वक मनाया। लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पत्रकारिता दिवस पर सोमवार को हनुमानगढ़ के पत्रकारों ने टाउन के वार्ड 46 में बच्चों को फल वितरण कर राष्ट्रीय प्रेस दिवस मनाया। राष्ट्रीय प्रेस दिवस पर पत्रकारों ने हिसारिया हॉस्पिटल के सामने वार्ड 46 में बच्चों में फल बांटे। इस दौरान वार्ड के निवासियों ने राष्ट्रीय प्रेस दिवस की पत्रकारों को बधाई देते हुए पत्रकारों द्वारा समय समय पर उनकी समस्याओं का समाधान करवाने के कार्यों की सराहना की गई। देश की आजादी के बाद 4 जुलाई 1966 को प्रेस परिषद की स्थापना की गई। 16 नवंबर 1966 से यह विधिवत अपना कार्य करना प्रारंभ किया। इसलिए 16 नवंबर को राष्ट्रीय प्रेस दिवस मनाया जाता है। पत्रकारिता समाज का दर्पण है और पत्रकार एक दीपक के समान है। लेकिन आज पत्रकारिता और पत्रकारों तथा समाज में कई प्रकार की विसंगतियां उत्पन्न हो रही हैं, जिससे पत्रकारिता और उसकी आजादी खतरे में दिखाई दे रही है। देश में आपातकाल लागू होने पर पत्रकारों ने एक मिशन के तहत भ्रष्टाचार पर करारा प्रहार किया था। पूर्वांचल समुदाय के मुख्य पर्व छठ पर्व के आयोजन में 2 दिन शेष हैं। छठ पर्व को लेकर पूर्वांचल वासियों में खासा उत्साह नजर आ रहा है। इसी उत्साह के साथ श्री सार्वजनिक छठ महोत्सव प्रबंध समिति के बैनर तले पूर्वांचल वासियों ने जंक्शन स्थित खुंजा नहर पर स्वच्छता अभियान चलाया।
कमेटी प्रभारी केशवपाल, उप कोषाध्यक्ष सूर्यवन, संगठन मंत्री राधेश्याम गुप्ता, अनिल गुप्ता के नेतृत्व में खुंजा नहर के बाहर व अंदर सफाई अभियान चलाया गया। वहीं नहर के आसपास के पड़े कचरे को भी हटाया गया तथा नहर के अंदर उतरकर नहर को साफ किया गया। 20 व 21 को पूजा के दौरान किसी भी तरह की परेशानी न हो, इसके लिए नहर पर पूरे दिन स्वच्छता अभियान चला, जो कि आगामी 2 दिन तक चलेगा। उधर एनजीटी के नहरों में प्रदूषण न करने के फैसले के दृष्टिगत पूर्वांचल वासियों ने नहर को स्वच्छ करते हुए मौके पर मौजूद लोगों से नहर में किसी भी तरह की वस्तु न डालने के लिए कहा। समिति सदस्यों ने बताया कि छठ पूजा के बाद भी एक दिन पर सफाई अभियान चलाया जाएगा। आज सार्वजनिक छठ कमेटी के कमेटी मेंबर्स आज खुंजा नहर पर आए हैं सफाई व्यवस्था के लिए। घाटों की सफाई की जा रही है हमारे द्वारा, और इस बाबत हमने सभापति महोदय से भी मिले थे और उन्होंने पूरा आश्वासन दिया है कि घाटों की सफाई जेसीबी भेजकर सफाई कराई जाएगी। लाइट व्यवस्था, टेंट की जो भी व्यवस्था है नगर परिषद की तरफ से करवाई जाएगी, पूरा आश्वासन है। और आज जेसीबी भेज रहे हैं ताकि घाटों की अच्छी तरह से सफाई की जा सके। छठ पूजा के त्यौहार की तैयारियां जोरों पे चल रही है और यहाँ पे नगर परिषद के द्वारा जेसीबी साफ़ सफाई के लिए बुलाई गई है और टेंट वगैरह, लाइट, डेकोरेशन नगर परिषद के द्वारा पूरा सहयोग मिलेगा। उसके लिए सब मास्क अनिवार्य करा गया है और प्रत्येक घर से 2 या 3 व्यक्ति कम से कम जनसंख्या में आए और जो भी अपना पर्व है उसे धूमधाम से मनाएं। इनको प्रत्येक घर पे जाकर हमारे अध्यक्ष, छठ पूजा के अध्यक्ष हैं, कमेटी के कार्यकर्ता हैं, उन्होंने अपने अपने एरिया में जाके सूचना दी गई है कि अपने जो भी माता का पूजन करते हैं, उसके जो व्रत रखते हैं, उनके द्वारा एक घर से 3 या 2 व्यक्ति आएँ और मास्क अनिवार्य किए। उधर पूर्वांचल समुदाय के लोगों ने जंक्शन में पुलिस लाइन के पास स्थित बिहारी बस्ती में घरों में जाकर उन्हें छठ पूजा के दौरान कोरोना गाइडलाइन की पालना करने के निर्देश दिए। साथ ही नहर में किसी भी तरह की सामग्री न डालने के लिए कहा। नहर पर पूजा के दौरान स्वच्छता बनाए रखने के लिए भी जागरूक किया गया। पूर्वांचल समुदाय के नागरिक नगर परिषद सभापति गणेश बंसल से भी मिले और उनसे टाउन व जंक्शन खुंजा नहर पर सफाई अभियान, बिजली व्यवस्था करवाने की मांग की। इस दौरान सभापति को बताया गया कि हर वर्ष छठ पर्व पर नगर परिषद द्वारा टाउन और जंक्शन की नहरों में विशेष सफाई करवाई जाती है ताकि व्रतधारियों को परेशानी न हो। इसके अलावा लाइटिंग की व्यवस्था भी की जाती है। इस पर सभापति ने भी आश्वस्त किया कि नहरों पर सफाई अभियान आज से ही शुरू कर दिया जाएगा तथा रोशनी की पर्याप्त व्यवस्था की जाएगी। हनुमानगढ़ जिले के बंद पड़े स्पिनिंग मिल के श्रमिकों के समायोजन की मांग को लेकर कांग्रेसियों ने सोमवार को विधायक से वार्ता कर ज्ञापन सौंपा। साथ ही श्रमिकों के समायोजन में सरकार द्वारा लगाई गई 2 बाध्यताओं को हटाने की मांग की। समाजसेवी प्रोफेसर सुमन चावला ने कहा कि बंद कर दी गई स्पिनिंग मिल के श्रमिकों को विभिन्न पदों पर लगाया गया था, मगर समायोजन करते समय उन्हें 2020 अक्टूबर में उनकी तनख्वाह बढ़ाने का भी वादा किया गया था। अब जब समय आया तो सरकार ने 2 बाध्यता लगा दी। इसमें एक तो सहमति पत्र और दूसरा उसी वेतन पर नौकरी करना, जबकि यह कर्मचारियों के हित में नहीं है। उन्होंने कहा कि इस बढ़ती महंगाई में 8,000 में एक श्रमिक का घर नहीं चल सकता। ऐसे में सरकार से यह मांग करते हैं कि श्रमिकों का वेतन बढ़ाया जाए और सहमति पत्र की अनिवार्यता को खत्म किया जाए ताकि श्रमिकों का चूल्हा चलता रहे। हमारे यहाँ की स्पिनिंग मिल जो है वो बंद कर दी गई थी, तो श्रमिकों के आंदोलन के बाद उनको सरकार में लगाया गया विभिन्न पदों पर, 84 के पदों पर ज़्यादातर लगाया गया। फिर ये आया था कि उनको समायोजित कर दिया जाएगा सहकारी बैंक्स में, और उस तरीके से यदि उनको कर दिया जाता है तो उनकी तनख्वाह जो है 15,200 से शुरू होएगी। लेकिन अब जब समय आया और समय दिया गया था कि 2020 अक्टूबर में बढ़ा दी जाएगी, लेकिन अभी उनके साथ वापस ये कर दिया गया है कि उनको सहमति पत्र देना होगा कि जो पुराने फंड्स हैं उनको पुरानी संस्था देगी, इसके लिए उनकी कोई जिम्मेवारी नहीं होगी और तनख्वाह जो है पुरानी दी जाएगी। तो हमारी एक मांग है कि आज के दिन में 8,000 पे कोई भी एक नरेगा मजदूर भी काम नहीं करता है। तो ये लोग जब बाहर इनको पहले भेजा गया तो किस तरीके से इनका 8,000 में 2-2 घर चलेंगे। तो हम सरकार से यही मांग करते हैं और आदरणीय विनोद जी के पास हम लोग 16 तारीख को मिलेंगे, वो सरकार से बात करेंगे। मुख्यमंत्री जी से भी यही अपील है कि इनके घरों में एक चूल्हा जलने दिया जाए, गरीब आदमी को मार ना हो और इनकी तनख्वाहें बढ़ाई जाएं और इनको जो कहा गया था, प्रॉमिस किया गया था, वो इनको दिया जाए। आज दिवाली का दिन है, दूसरों को बोनस मिलता है, लेकिन इनको प्लीज उनकी तनख्वाह जरूर मिलनी चाहिए। कांग्रेस नेता डॉक्टर सौरभ राठौर ने कहा कि जिले की बंद पड़े स्पिनिंग मिल को लेकर लगातार 4 सालों से आंदोलन कर रहे हैं। इसके बाद सरकार श्रमिकों का स्थायीकरण नहीं कर रही।
डॉक्टर राठौड़ ने कहा कि सरकार के अधिकारियों ने श्रमिकों के स्थायीकरण के 2 पेच फंसा दिए, जो कि कर्मचारियों के हित में नहीं है। उन्होंने कहा कि इस मांग को लेकर स्थानीय विधायक से मिले हैं और इस संबंध में सीएम से मिलकर श्रमिकों के स्थायीकरण की मांग उठाई जाएगी। हनुमानगढ़ इलाके की विरासत बंद पड़ी स्पिनिंग मिल के लंबे चले श्रमिकों के आंदोलन, लगभग 4 साल चले आंदोलन के बाद कुछ श्रमिकों को वीआरएस सरकार के द्वारा दिया गया था और कुछ श्रमिकों का समायोजन रिवर्स डेपुटेशन किया गया था। अब कांग्रेस सरकार में हमारी इनके जो हैं वो स्थायी समायोजन के आदेश सरकार ने किए हैं, लेकिन उसमें अधिकारियों के द्वारा कहीं ना कहीं कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग रही है। उसमें एक पेच उसमें आ गया कि जो स्पिन फेड के अंदर 7-8 हज़ार रुपये जो सैलरी है, उसी सैलरी पर इनका अन्य विभागों में समायोजन होगा। उस पेच को लेकर के अभी कुछ दिन पूर्व हमने एक बैठक आयोजित की थी। उसमें सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि भी हमारे विधायक चौधरी विनोद कुमार जी से मिलकर के बात रखेंगे, मुख्यमंत्री जी तक भी बात पहुंचाएंगे। उसी कड़ी में आज हम लोग हमारे हनुमानगढ़ के विधायक चौधरी विनोद कुमार जी से हम लोग मिले और उनको सारी स्थिति से अवगत करवाया है। उन्होंने आश्वस्त किया है कि मैं आज जयपुर जा रहा हूँ और मेरे को आप मंत्री जी के नाम का मांग पत्र भी आप दे दो, क्योंकि हमने उनके नाम का मांग पत्र हमने उनको सौंपा था। तो उन्होंने कहा मंत्री जी के नाम का भी, सहकारिता मंत्री के नाम का भी मांग पत्र दे दीजिए। हमने वो मांग पत्र उनको दिया है और उन्होंने इसलिए हमारे को इस बात के लिए आश्वस्त किया है कि चाहे मुख्यमंत्री जी से बात करनी पड़े इस बारे में, लेकिन जो मूल वेतन है वो कम से कम 15,200 से अधिक होना चाहिए। इस बात पर चौधरी साहब ने भी सहमति जताई है और उन्होंने आश्वस्त किया है कि चाहे मेरे को इस बारे में मुख्यमंत्री जी से भी बात करनी पड़ेगी तो भी मैं करूँगा और इनका मूल वेतन जो है, इनका समायोजन 15,200 से प्लस पर ही होगा। दीपावली की पूर्व संध्या पर टाउन जंक्शन रोड दूधिया रोशनी से जगमगा उठे। दीपावली की पूर्व संध्या पर छोटी बच्ची वन्याश्री अग्रवाल सहित विधायक चौधरी विनोद कुमार, पीसीसी सदस्य भूपेंद्र चौधरी, सभापति गणेशराज बंसल, पूर्व सभापति पवन अग्रवाल, उप सभापति अनिल खिच्चड़, एक्सीएन सुभाष बंसल, पार्षद कौर सिंह खोसा, पार्षद अर्चित अग्रवाल, पार्षद प्रतिनिधि मुकेश भार्गव सहित अन्य जनप्रतिनिधियों ने संयुक्त रूप से नई रोड लाइटों का लोकार्पण किया। रोड लाइट लगाने वाली कंपनी मनु इंटरप्राइजेस के प्रतिनिधि साहिल डोडा ने बताया कि नगर परिषद की ओर से 70 लाख रुपए की लागत से डिवाइडर के बीच भारत माता चौक से भगत सिंह चौक तक 214 नए पोल पर 70 वॉट क्षमता की 428 एलईडी लाइट लगाई गई हैं। यहां बता दें कि अभी तक रोड पर एक तरफ ही लाइटें लगी हुई थी, जिससे रोशनी कम होने से रात्रि के समय हादसों की आशंका रहती थी, लेकिन अब नई लाइटें लगने से टाउन जंक्शन रोड रोशनी से जगमगा गई है। करीब 3.5 किलोमीटर एरिया में डिवाइडर के साथ साथ हर 15 मीटर की दूरी पर एक पोल पर 2 लाइटें लगी हुई हैं। दोनों लाइटों का एंगल इस तरह किया गया है जिससे सड़क की दोनों तरफ रोशनी रहेगी। स्ट्रीट लाइट का उद्घाटन किया है और ये हुडकोसो से 70 लाख रुपए का ये सारा एस्टिमेट है इसका, और मैं समझता हूँ भी ये शहर के लिए बहुत ही बड़ी बात है। और अब लगने लगे हनुमानगढ़ के डिस्ट्रिक्ट है, तो चेयरमैन साहब को और वाइस चेयरमैन साहब को और सुमित जी ने सारा बहुत बहुत बधाई, नगर परिषद के सभी पार्षदों ने कि आज पुल तक शुरू हो जाएगी और कल भगत सिंह चौक तक चली जाएगी। परिषद हनुमानगढ़ द्वारा आज भारत माता चौक से लेकर घग्गर पुल तक स्ट्रीट लाइट का उद्घाटन किया गया है। चौधरी विनोद कुमार जी माननीय विधायक के द्वारा यह रोशनी कर दीपावली के पर्व पर शहरवासियों को सौगात दी गई है। नगर परिषद कल घग्गर पुल से लेकर भगत सिंह चौक तक लाइट की शुरुआत करेगी। यह भी माननीय विधायक चौधरी विनोद कुमार जी के कर कमलों द्वारा संपन्न किया जाएगा। नगर परिषद का यह है पूर्ण दायित्व है, वह भरकस प्रयास है कि पूरे शहर को, हर चौक चौराहे को जगमग करे एवं सौंदर्य बनाए रखे। आज चौधरी विनोद कुमार जी के प्रयासों से शहर की जितनी मुख्य सड़कें हैं जगमग कर रही हैं। बाज़ार में देखिए हेरिटेज पोल लगाकर दीपावली पर शहर के लोगों को चौधरी विनोद कुमार जी ने बहुत बड़ी सौगात दी है। आज शहर जो है एक डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर की तरह लग रहा है। मैं सभापति गणेशराज जी बंसल, उप सभापति अनिल जी खिच्चड़ और नगर परिषद के सभी पार्षदों के जो अथक प्रयास रहे हैं उनको ढेरों शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। टाउन जंक्शन रोड पे अंधेरा रहता था, क्राइम की वारदातें भी बढ़ती थी, एक्सीडेंट के भी मामले आते थे,
उनमें कमी आएगी, क्योंकि आप देख रहे हैं एक एक चीज़ रोड के ऊपर अब दिख रही है। व्यापार मंडल हनुमानगढ़ टाउन की ओर से दीपावली पर्व के उपलक्ष्य में सोमवार को अग्रसेन मंदिर में अन्नकूट के प्रसाद का वितरण किया गया। आयोजकों ने बताया कि इस मौके पर कोविड-19 की गाइडलाइन की पूरी पालना की गई। उन्होंने बताया कि बिना मास्क के किसी भी श्रद्धालु को प्रसाद का वितरण नहीं किया गया। इस मौके पर व्यापार मंडल की ओर से यहाँ आए श्रद्धालुओं को प्रसाद के साथ साथ मास्क भी वितरित किए गए। सभा अध्यक्ष इंद्रजीत चराया, सह सचिव विजय मिढ़ा, कोषाध्यक्ष तरसेम अरोड़ा, प्रचार मंत्री सुरेंद्र काटपाल, मंदिर समिति अध्यक्ष ओम प्रकाश छाबड़ा, वृद्धाश्रम अध्यक्ष राजपाल नागपाल, युवा अध्यक्ष विकी डोडा सहित समस्त पदाधिकारियों और सदस्यों ने पंडित विलायती राम शर्मा के सानिध्य में पूजा अर्चना करवाई। इसके बाद देसी घी से बनी कढ़ी, खिचड़ा व सूजी के हलवे और जलेबी का भोग लगाकर भंडारे की शुरुआत की गई। बताया गया कि कोरोना महामारी को देखते हुए इस वर्ष बड़ा आयोजन नहीं किया गया, लेकिन पैकिंग की व्यवस्था कर भंडारे को राज्य सरकार द्वारा दी गई गाइडलाइन के अनुसार वितरित किया गया। में हमारा हिंदुओं का एक बहुत बड़ा पर्व होता है। इस पर्व पे जो है भगवान श्री कृष्ण को जो है नाना प्रकार के भोजन करवाए जाते हैं, उससे संबंधित ही ये कार्यक्रम आगे चलता है। पूरे देश में हजारों चिकित्सक हमारी सुरक्षा के लिए अपने घरों से दूर हैं। ऐसा एक वाकया हनुमानगढ़ में देखने को मिला। अंबेडकर कॉलोनी निवासी युवा चिकित्सक डॉक्टर आकाश सिरोही मार्च माह से राजकीय चिकित्सालय कोटा में कोविड-19 के तहत कोरोना मरीजों के इलाज में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। हनुमानगढ़ निवास पर पहुंचने पर मोहल्ले वासियों ने पार्षद भूपेंद्र नेहरा के नेतृत्व में पुष्प वर्षा कर स्वागत किया। यह दृश्य देख डॉक्टर आकाश सिरोही के पिता ओम प्रकाश सिरोही व उनकी माता की आंखें नम हो उठी। वार्डवासियों ने डॉक्टर आकाश सिरोही का अश्वनी स्कूल से लेकर डॉक्टर आकाश सिरोही के निवास डॉक्टर अंबेडकर पार्क तक ढोल नगाड़ों के साथ नाच गाकर पुष्प वर्षा कर स्वागत किया। पार्षद नेहरा ने बताया कि हजारों चिकित्सक अपनी सेवा और सुरक्षा के लिए अपने घर परिवार से दूर हैं और डॉक्टर्स को भगवान का रूप भी कहा जाता है, इसलिए जहां कहीं भी कोई चिकित्सक किसी परेशानी में दिखे तो उनका सहयोग अवश्य करें। उन्होंने बताया कि डॉक्टर आकाश ने अपने माता पिता सहित हनुमानगढ़ जिले का नाम रोशन किया, जिससे हम सभी गौरवान्वित महसूस करते हैं। इस मौके पर सिरोही परिवार ने पार्षद भूपेंद्र नेहरा सहित समस्त वार्डवासियों का धन्यवाद किया। वार्ड में मेरी गली के मेरे छोटे भाई रिंकू जो कि कोटा में ड्यूटी दे रहे थे, कोविड-19 के टाइम से ही उनकी ड्यूटी लगी है और हमें बहुत गर्व है। हमारी गली का, हमारे मोहल्ले का बच्चा सेवा में लगा हुआ है और हम इनके उज्जवल भविष्य कामना करते हैं। सभी वार्ड वालों ने तहे दिल से इनका स्वागत किया है और इन्हें धन्यवाद दे रहे हैं। इसी तरीके से अपनी ड्यूटी को निभाते रहें और हमें गौरवान्वित महसूस करवाते रहें। कोरोना काल में जब बेटा ऑन ड्यूटी था तो घर वाले सारे आपस में बात करते, टीवी पर जब समाचार आते कि कोरोना बहुत ज़्यादा फैल रहा है, डॉक्टर लोग जो है अपनी ड्यूटी दे रहे हैं, हम बच्चे को बार बार मोटिवेट कर रहे थे कि आपको एक कोरोना योद्धा की तरह देश की सेवा करनी है और परिवार पूरा उस पर प्राउड फील कर रहा था। हमें बहुत गर्व है हमारे बच्चे पर जिसने कोरोना काल में जनता की सेवा की। तो मैं इतना कहूँगा कि वहाँ पे मैंने अभी काफ़ी कोविड में काम किया है, काफ़ी मरीज आ रहे हैं, लेकिन बस यही अपने को ध्यान रखना है कि डिस्टेंस बना के रखना है और मास्क यूज़ करना है। अब कोरोना से ये भी नहीं है कि आप बिल्कुल नहीं डरें, थोड़ा बहुत रखें घर पे और आने से पहले हाथ ज़रूर धोएं, बस ये बात आपको ध्यान रखनी है। बहुत ही अच्छा लगा जिस तरह से मेरा इन्होंने स्वागत किया, बहुत ही अच्छा, और पूरे मोहल्ले ने कोविड वॉरियर के उन्होंने बोला मुझे और बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। अभी दीपावली के दिन हुए हादसे से एक घर का चिराग बुझ गया। हादसा जंक्शन में टाउन रोड पर उस समय हुआ जब एक निजी कंपनी में हेल्पर के पद पर कार्यरत युवक क्रेन पर चढ़कर स्ट्रीट लाइट ठीक कर रहा था। अचानक क्रेन की ट्रॉली नीचे गिरने से वह नीचे गिर गया।
क्रेन का खूंटा टूटकर उसके सिर पर जा गिरा। श्री अड़ोगन सभा हनुमानगढ़ टाउन की ओर से गोवर्धन पूजा व अन्नकूट के भंडारे का आयोजन टाउन से शिव मंदिर में किया गया। सभा अध्यक्ष इंद्रजीत चराया, सह सचिव विजय मिढ़ा, कोषाध्यक्ष तरसेम अरोड़ा, प्रचार मंत्री सुरेंद्र काटपाल, मंदिर समिति अध्यक्ष ओम प्रकाश छाबड़ा, वृद्धाश्रम अध्यक्ष राजपाल नागपाल, युवा अध्यक्ष विकी डोडा सहित समस्त पदाधिकारियों और सदस्यों ने पंडित विलायती राम शर्मा के सानिध्य में पूजा अर्चना करवाई। इसके बाद देसी घी से बनी कढ़ी, खिचड़ा व सूजी के हलवे और जलेबी का भोग लगाकर भंडारे की शुरुआत की गई। बताया गया कि कोरोना महामारी को देखते हुए इस वर्ष बड़ा आयोजन नहीं किया गया, लेकिन पैकिंग की व्यवस्था कर भंडारे को राज्य सरकार द्वारा दी गई गाइडलाइन के अनुसार वितरित किया गया। में हमारा हिंदुओं का एक बहुत बड़ा पर्व होता है। इस पर्व पे जो है भगवान श्री कृष्ण को जो है नाना प्रकार के भोजन करवाए जाते हैं, उससे संबंधित ही ये कार्यक्रम आगे चलता है। अन्नकूट का प्रसाद का वितरण किया गया आज लक्ष्मी नारायण जी के मंदिर में। और हमारी फूड क्रेन एसोसिएशन की तरफ से फ्री मास्क भी एज अ मतलब कोरोना को प्रिकॉशन की तरफ को देखते हुए फ्री मास्क भी सबको डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं। हमारे व्यापार मंडल हनुमानगढ़ टाउन के सभी सदस्यों को रामनवमी की हार्दिक शुभकामनाएं और सबको मेरा राम राम। आज टाउन मंडी के श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर में अन्नकूट का वितरण किया गया है, जो भगवान कृष्ण द्वारा गोवर्धन की पूजा के संदर्भ में किया जाता है। इस अन्नकूट के दौरान कोविड-19 की गाइडलाइन का पालन किया जा रहा है और सभी को जिसके पास मास्क नहीं है उसको मास्क का वितरण भी किया जा रहा है। बिना मास्क के किसी को भी प्रसाद का वितरण नहीं किया जा रहा। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।